चैट बॉक्स ओपन है, अगर किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई भी क्वेश्चन है वो अपने आप को अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में टाइप करके प्लीज पूछ लीजिए। किसी भी डॉक्टर की कोई भी क्वेरी चैट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं या अनम्यूट करके भी कुछ पूछ सकते हैं। आ, डॉक्टर दिव्यांग पटेल सर, आज वीडियो ओपन नहीं हुआ क्षार वन वाला। सर, क्षार वन का वीडियो ओपन हो जाएगा। अगर आप पीछे का वीडियो थोड़ा सा भी अधूरा छोड़े हो उसको एक बार कंटिन्यू करके फिनिश कर दो। आपका क्षार वन का वीडियो आराम से ओपन हो जाएगा। सबका ओपन हो जाता है सर। और कोई भी क्वेश्चन है तो इधर चैट बॉक्स में राइट डाउन करें, या फिर आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर दिव्यांग सर, आप मुझे जरा पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। क्या है मैं दिखवाता हूँ, आप मुझे एक बार मैसेज करिएगा कि भाई इस प्रकार के वीडियो में आप देखिएगा, फिनिश लास्ट आइटम ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा कि लास्ट का फिनिश करो बाद में आगे बढ़ो। तो उसको पीछे वाले वीडियो में कंटिन्यू वाला दबा देना है हमें। तो पूरा कंटिन्यू हो जाएगा, उसके बाद आराम से आप आगे का वीडियो देख पाओगे। ऑफलाइन सेशन के बारे में बताएं, कितने दिन का होगा? डॉक्टर मनीष विश्वास सर, आपको जब भी आना है मोस्ट वेलकम हो। आप कभी भी पधार सकते हो हमारे यहाँ पे, वैसा कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको जितने दिन रुकना है रुक सकते हो। हमारा जो मेन ऑफलाइन की जो साल में सिर्फ एक बार होता है, मोस्ट नॉलेजेबल होता है, वह ऑफलाइन दिसंबर के आसपास आपका कंडक्ट किया जाएगा। और वह 3 दिन का रहता है। वो तो अब तक में 4 ऑफलाइन हो चुके हैं, यह 5वां होने जा रहा है, जिसमें मिनिमम 300-400 डॉक्टर्स इकट्ठा होते हैं। और वो तो मार्वेलस होता है, उसका तो बात ही कंपेरेबिलिटी नहीं होती उतना। हमने पहले ऑफलाइन में 46 सर्जरी प्लान करके रखी थी। उस प्रकार से हर एक ऑफलाइन में बहुत नॉलेजेबल होता है और बहुत अलग ही प्रकार का ऑफलाइन का पिक्चर रहता है। आप पिछले ऑफलाइन के वीडियो भी दिखाएंगे आपको कैसे रहते हैं। डॉक्टर शायद अब्दुल सर, हेमरोइड्स फिशर फिस्टुला का मेडिसिन ट्रीटमेंट बताए सर। डॉक्टर शायद अब्दुल सर, देखिए, अब्दुल सर, हेमरोइड्स के अंदर ऐसा नहीं है कि हमें ट्रीटमेंट किस प्रकार से, यहाँ पर अपने पास सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों मैनेजमेंट आपको सिखाए जाएंगे। अभी तो यह सब जो चीजें चालू हुई हैं वह एक प्राइमरी आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अभी आपका बेस बनाया जा रहा है, अभी आपकी नींव रखी जा रही है। जो नींव है वो अभी, आज क्षार समझाने का हमारा मतलब क्या रहता है? अगर आपको हमें टेक्निक ही दिखानी है कि भाई इतनी इतनी चैप्टर में लिख देनी है, तो क्षार को इतना डिटेल में हमें क्यों समझाना पड़ता है? हमें एक टेक्नीशियन तैयार नहीं करना है, हमें एक नॉलेजेबल डॉक्टर तैयार करना है। कि जो डॉक्टर अगर 50 MS आयुर्वेद के या PhD हुए आयुर्वेद के बीच में भी बैठ के संभाषा करे, तो वह डॉक्टर वहां पे ना तो टेक्निक में, ना हैंड स्किल में, ना थियोरी में पीछे है।
तो हमें इस प्रकार से डॉक्टर तैयार करना है, हमें कोई टेक्नीशियन तैयार नहीं करना है। हमें आपको वह चीज नहीं दिखानी है कि हेमरोइड्स आए तो ये लिख दो। हमें तो कौन से ग्रेड का हेमरोइड है, किस प्रकार का हेमरोइड होता है, किस प्रकार के हेमरोइड में क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आइदर सर्जिकल या फिर नॉन सर्जिकल, वह सिखाना है। फिशर क्रॉनिक है या एक्यूट है, एक्यूट फिशर है तो क्या करना है, क्रॉनिक फिशर है तो क्या करना है, वह हमें सिखाना है। फिस्टुला में कभी मेडिसिन का कोई ज्यादा इफेक्ट मिलता नहीं है, लेकिन फिस्टुला में भी कभी कभार ऐसे फिस्टुला रहते हैं कि जिसकी ट्रीटमेंट खुद ही डिसीज से वर्जन रहती है, तो वहां पे हमें क्या ट्रीटमेंट देना है वह आपको समझाना है। डॉक्टर दिव्यांग पटेल सर, अभी चालू हो गया सर, लास्ट वीडियो में कंप्लीट टू कंटिन्यू करना है। यस सर, वही करना है, लास्ट वीडियो में कंप्लीट टू कंटिन्यू करोगे, नेक्स्ट वीडियो वहां पे आपका दिख जाएगा। अगर और कोई भी क्वेश्चन है सेशन के रिगार्डिंग, आज के सेशन के रिगार्डिंग, आप लोगों के टोटल अब तक के सेशन के रिगार्डिंग, तो आप चैट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए, या फिर आप खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में भी राइट डाउन कर सकते हैं, या खुद को अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते हैं। किसी भी डॉक्टर की कोई भी क्वेरी है तो आप रेज हैंड करके खुद को अनम्यूट भी कर सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल के भी पूछ सकते हैं। क्षार कर्म किस कंपनी का बेस्ट है सर? डॉक्टर नरेश सर, क्षार के लिए आपको हम जो नंबर देंगे, डॉक्टर अशोक तोमर सर, अभी उनका कल लेक्चर भी होगा, चिंता मत करो। आपको क्षार कर्म के लिए जो क्षार मंगवाना है वह पूर्ण रूप से तीक्ष्ण प्रतिसारणीय क्षार रहना चाहिए। तो वह पूर्ण रूप से तीक्ष्ण प्रतिसारणीय क्षार है, वह डॉक्टर अशोक तोमर सर कल लेक्चर लेंगे, जिसकी पीएच एटलीस्ट 9 से लेके 14 तक की रहती है। वह क्षार हमें मंगवाना है, वह आपको कल पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फिस्टुला जो होता है उस डक्ट का नाम क्या है? देखिए डॉक्टर दिव्यांग पटेल सर, फिस्टुला जो है इट्स अ नॉन स्पेसिफिक क्रिप्टोग्रेन्युलर फिस्टुली जो ग्लैंड से निकलती है, वो एनल ग्लैंड रेसमोस वेराइटी की ग्लैंड रहती है, कि जो अपना एनल क्रिप्ट के अंदर ओपन होती है। इट्स एनल ग्लैंड, नथिंग एल्स। डॉक्टर रितिका शर्मा, नमस्कार मैडम, बोलिए मैडम। अगर किसी भी डॉक्टर की कोई भी क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं, या खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। जिनका कोर्स मार्च में स्टार्ट हुआ था उनका ऑफलाइन सेशन, डॉक्टर रितिका शर्मा मैडम, आपको ऑफलाइन के लिए अगर आपने सारे लेक्चर देख लिए हैं तो आप कभी भी हमारे पास आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। लेकिन एक बार किसी विजन से, यानी कि आप एक बार पूरा का पूरा चैप्टर पूरा समझ लीजिए, उसके बाद आप कभी भी प्लान बनाए, हमारे पास जितना रुकना है आप लोगों को कोई वो नहीं है, आप आ सकते हो, पधारिए। हमारे पास जो होगा हम आपको सिखाने के लिए प्रयत्न करेंगे। और जो मेन ऑफलाइन है वो तो साल में एक ही बार होगा, और उसको तो कभी मिस मत करना। डॉक्टर दिव्यांग पटेल सर, आपका जो क्वेश्चन है ना, फिस्टुला जो होता है वो डक्ट, फिस्टुला देर आर टू टाइप्स ऑफ मेनली फिस्टुला विच हैज बीन डिफरेंशिएट बाय ओरिजिनेशन ऑफ फिस्टुला। तो वहां पे एक है वो स्पेसिफिक फिस्टुली है, सेकंड वन है वो है नॉन स्पेसिफिक क्रिप्टोग्रेन्युलर फिस्टुली, जो क्रिप्ट के ग्लैंड्स से होती है। इट्स अ एनल डक्ट विच इज अ रेसमोस वेराइटी वन। एंड जो स्पेसिफिक फिस्टुला है ना, उसमें जो फिशर फिस्टुली, अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से होने वाली फिस्टुली, वहां पे जो ट्यूबरकुलर फिस्टुली रहती है, कार्सिनोजस फिस्टुली रहती है, वह सब उसके अंदर आता है। सर पीडीएफ या नोट्स दे रहे हैं या डॉक्टर मनीष विश्वास सर, आपको 4 बुक्स के पीडीएफ और
नोट्स भी मिल जाएंगे, चिंता मत करें। आप सेशन ही आपको मिलने वाले हैं पूरे 1 साल तक, नोट्स का क्या जरूरत पड़ेगा सर। आप सेशन एक बार देखिए, लिसन कीजिए, सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छे से आपको इसका अंडरस्टैंडिंग होगा एनोरेक्टल सब्जेक्ट का। और आपको बहुत अच्छे से वो काम भी लगेगा प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन में। अभी तो ट्रेलर है सर, अभी 3-4 लेक्चर खत्म हुए हैं। यह तो अभी तो बेस के अंदर एक ईंट भी नहीं रखी है, बेस बनाने दो पहले। बेस बनेगा, पूरी इमारत तो बहुत बड़ी खड़ी होने वाली है, चिंता मत करो। कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं, या खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं सर। सर पढ़ाई कुछ भी नहीं हो रही है डॉक्टर मनीष विश्वास सर, आप देखिए, सिर्फ सेशन देखे, पढ़ाई का सोचो भी मत, सिर्फ सेशन देखो। बाद में आप जब सेशन 1-2 बार, 3 बार, 4 बार देखो, तो उसमें आप सभी को रितिका शर्मा मैडम सबको दिया जाएगा। और पिछले ग्रुप में भी शेयर कर दिया गया था। आप ग्रुप की पास्ट चैट देखो, आपको मिल जाएंगे वो सभी नोट्स और पीडीएफ। ओके, लास्ट बैच में भी दिए थे मैडम, फिर भी हम आपसे आप वहाँ नेचुरल डेज पे कॉल कीजिए, वहां से आपको वो मिल जाएंगे पीडीएफ वगैरह। कोई भी और क्वेश्चन सेशन के रिगार्डिंग, कोई क्लिनिकल क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर नीतू गुप्ता मैडम, पाइल्स में क्षार कर्म करने पर क्या हेमरेज हो सकता है? डॉक्टर नीतू गुप्ता मैडम, पाइल्स में क्षार कर्म करने पर मोस्ट प्रोबेबली हेमरेज होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन वहां पे कभी कभार क्षार की तीक्ष्णता के वेरिएशन की वजह से जब जाके पाइल अगर रप्चर हो गया ऊपर का पार्ट, मोस्ट प्रोबेबली क्षार इट्स ऑल्सो अ रक्त स्तंभक द्रव्य, इट्स अ केमिकल कॉटराइजेशन। तो वहां पे रक्त स्तंभन ही होना है। लेकिन फिर भी 100 में से 1 आध केस में, 1000 में से 1 आध केस में कहीं पे हेमरेज हो गया तो उसको बाद में लाइगेट करना पड़ता है इंटीरियर हेमरोइडल आर्टरी को, और वो बहुत मुश्किल पड़ता है। क्षार सूत्र कितना कितना के हैं सर? इजी ऑर्डर से सर, आप नेचुरल डेज पे कॉल कर दीजिए, आपको क्षार सूत्र मिल जाएंगे, आप मंगवा सकते हो वहां से।
अगर किसी भी डॉक्टर की कोई नेचुरल डेज का ही यूज करना है ना सर, सर आपको हर एक जगह से क्षार सूत्र मिलेगा। वैसे नेचुरल डेज का ही ऐसे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नेचुरल डेज में से जो जादव क्षार सूत्र आपको दिया जाएगा वो बहुत अच्छा रहेगा। पाइल को क्षार से टाई करना है या मार्सिल्क से? सर को जो क्षार दिया गया क्षार से टाई नहीं करना है। क्षार सूत्र अप्लाई किया जाता है, क्षार कर्म किया जाता है, और जो सिल्क वगैरह से नहीं, वहां पे हमें क्रोमिक 20 क्रोमिक से या बाइक्रिल से हमें लाइगेट करना है सर। बेक क्षार से प्लेन होता है। सर मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ अब्दुल सर। अगर और कोई भी डॉक्टर की कोई क्वेरी है तो चैट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। सर डाउट सेशन रोज चलेंगे डॉक्टर मनीष विश्वास सर। आपके लेक्चर जिस दिन आपको मिलेंगे उसी दिन, उसी के पीछे हमारे डाउट सेशन चलेंगे। मंडे टू 4 दिन चलेंगे सर, 4 दिन चलेंगे। एक सप्ताह में 4 दिन, जो 3 दिन वीक ऑफ होता है उस दिन आपके डाउट सेशन नहीं रहते हैं। और फिर भी आपके कभी भी डाउट हो तो आप बिंदास एप्लीकेशन में राइट डाउन कर सकते हैं, एप्लीकेशन में वॉइस मैसेज से डाउट क्लियर कर सकते हैं। कभी भी आप पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। किसी भी डॉक्टर की कोई भी क्वेरी है तो चैट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं, या अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। सर सर्टिफिकेट एग्जाम में एमसीक्यू, यस डॉक्टर दिव्यांग पटेल सर, सर्टिफिकेट एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर होंगे, और वाईओसी भी होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। ब्लीडिंग पाइल में क्षार सूत्र बेस्ड, डॉक्टर नरेश सर देखिए, ब्लीडिंग पाइल्स में क्षार सूत्र बेस्ड वैसा कुछ नहीं रहता है। अर्श चिकित्सा अध्याय के अंदर हमें जो भी बताया गया है वह बिल्कुल परफेक्ट है, कि जो अर्श चिकित्सा करनी है भेषज शस्त्र क्षार और अग्नि से करनी है। फर्स्ट वन, अदृष्ट अर्षाह भेषजम, जो अर्श दिखाई नहीं देते, बाहर नहीं निकलते, उसमें भेषज चिकित्सा दो। श्लक्षण मृदु प्रसूता दृढ़ा अवगाढ़ा, यानी कि जो डीप सीटेड है, श्लक्षण है, नए नए ओरिजिन हुए हैं, सॉफ्ट है, यानी कि म्यूकोजल कवरेज जो जो पोर्शन है उसमें क्षार कर्म सबसे बेस्ट है। कठिन कर्कश रुक्षाह अग्निकर्मम, यानी कि जो बाहर के पार्ट पे हैं, जो त्वक अर्श जैसे कंडीशन में है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टाइप 6 और टाइप 11 से होने वाले हैं, उन सभी में हमें अग्निकर्म करना है। और अंदर की साइड से बहुत बड़े होके प्रोलोंगेटेड होके 4th डिग्री में आ गए, वहां पे शस्त्र कर्म करना है, फॉलोड बाय अग्निकर्म है। तो इस प्रकार से सुश्रुत में लिखा है। अष्टांग संग्रह चिकित्सा का एक रेफरेंस है, छत्राकार अवगाढ़ा तो क्षार सूत्र बंधनम, यानी कि जो ऊपर से बहुत बड़े हैं, बेस उसका तनु है, वहां पे हमें उसको क्षार सूत्र से लाइगेट करना है। ब्लीडिंग पाइल, यानी कि अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ दैट पाइल, ब्लीडिंग पाइल तो किसी भी डिग्री में हो सकता है, लेकिन जो 1st डिग्री पाइल है उसमें औषध से खत्म करो, ब्लीडर हो रहा है तो। 2nd ग्रेड पाइल है तो उसके अंदर हमें वहां पे क्षारकर्म बेस्ट रहेगा। 3rd ग्रेड पाइल और 4th ग्रेड पाइल में वहां पे हमें मिलिगन मोर्गन या फर्गी टेक्निक, जिसमें भी हमें क्षार सूत्र लाइगेशन अच्छे से, क्षार सूत्र यानी कि वहां पे सूत्र लाइगेशन करना है, जो अच्छे से हो सकता है वहां पे कर सकते हो। कोई भी और क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स। थैंक यू डॉक्टर नरेश सर।
कोई भी और क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं या खुद को अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते हैं। सर शायद क्वेश्चन खत्म हो गए। यस सर। सर किसी ने राइज हैंड किया है शायद। वीडियो नेक्स्ट वाले कैसे ओपन करना है, क्योंकि मेरे पास आगे के वीडियो ओपन नहीं हो रहे हैं। सर आप एक वीडियो खत्म करोगे तभी दूसरा वीडियो मिलेगा, अभी तो हम क्षार के लिए ही पहुंचे हैं, आगे के वीडियो कैसे ओपन होंगे सर। सर खत्म हो गए क्वेश्चन सर। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत ही अच्छा सेशन। ठीक है, और बहुत ही नॉलेजेबल सेशंस हमारे चल रहे हैं पूरे शास्त्र कोर्स में। बहुत ही अच्छा सीखने को मिल रहा है, प्रैक्टिकली ओरिएंटेड सेशंस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर।